अंकित कुमार यादव, राधे राधे बालक, अमन राज, LK फिटनेस, निखिल कुशवाहा, इरशाद अंसारी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, परवेज आलम। चलिए सबसे पहला बात कि आप लोगों को बता दें कि आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं इस साल के एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आपको फिजिक्स जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना, बीच में क्लास 2-3 दिन अब्सेंट था किसी कारण से, और आज की क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने दर्पण तक पढ़ लिया था, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, किसमें कैसा इमेज बनता है ये बता दिए थे आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 20-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। आज सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे अवतल दर्पण में R बराबर 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। पटेल जी, रूपम पांडे, तो जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं अपने अपने दोस्तों के पास ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दे। पुनीता कुमारी, राधे राधे सर जी, न्यू स्टूडेंट सुमित कुमार प्रजापति, चलिए बहुत बहुत बढ़िया भाभी। स्टार्ट करें टॉपिक हम लोग अपना, एकदम रेडी रहिएगा लोग, और आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इस एक क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना सब। आज अवतल दर्पण में प्रूव कर रहे हैं, अगले क्लास में उत्तल दर्पण प्रूव किया जाएगा। सुजीत कुशवाहा, राम राम बालक। चलिए तो हम लोग बात क्वेश्चन पर लेते आप लोग लिए कॉपी कलम लेके बैठिए, और टॉपिक ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट, जितना देर तक हम इसको प्रूव करें, क्योंकि एक वीडियो में आज इसको प्रूव कर दे रहे हैं और अगले वीडियो में आप लोग को दर्पण सूत्र प्रूव करके कंप्लीट करा देंगे। निपू कुमार, जावेद आलम। चलिए क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा बात है। R बराबर 2F स्टार्ट कर दिया जाए। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F, एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। सब कोई बालक फिर बोल रहे हैं, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और प्रूव करते चलेंगे। बता, जहाँ भी डाउट होगा कमेंट करके पूछिएगा। इस एक कोई भी लाइन हो, अगर डाउट होगा 2 बार 3 बार 4 बार पूछिए, हम जितना बार पूछिएगा उतना बार आपको हम बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए। और एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला बात हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का नाम हम रख दिया M और N, ठीक है। शिवम चौहान, नेक्स्ट यहां पर एक हमने इसका मुख्य अक्ष बनाया, ये इसका फोकस दूरी है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ये पहले आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो जो स्टूडेंट आज क्लास देख रहे होंगे, पिछला वीडियो जाके एक बार देखिए। दर्पण का टोटल फैक्ट हमने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, टोटल बात को आपको हम समझा दिए हैं। यह एक प्रधान अक्ष है, इसका ध्रुव यहाँ पे है P। इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है और ये परिवर्तन के बाद इस फोकस होकर गुजरेगी। ये तो सब कुछ जानता है जी, फोकस होकर जाएगी। तो ये अगर ये परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर एक अविलंब खिंचाएगा, ये अविलंब है। तो अगर ये अविलंब है तो ये एंगल I होगा और ये एंगल R होगा। परिवर्तन के नियम हम आपको बताए थे, एंगल I और एंगल R आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। इसको कर देते हैं R और S, R और S। ये हो गया RS, एक आपतित किरण है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद बिंदु फोकस से होकर गुजरती है। C वक्रता केंद्र है, C से P तक का जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक का, ये वक्रता त्रिज्या R है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। शिवम चौहान जी, आसिम अंसारी, जसीम बाबू। चलिए बालक तो स्टार्ट करते हैं। 14 स्टूडेंट आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब किसी को। आइए आकृति में एकदम आसान तरीका से प्रूव होगा, एकदम आसान। बस आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा इसको। आकृति में MN एक अवतल दर्पण है
एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष सीपी के समानांतर आती प्रकाश की किरण RS परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है जी? फोकस से होकर जाती है। फोकस कैपिटल F से होकर जाती है। साथ ही बताओ तो CP ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा? C से लेकर P तक का टोटल डिस्टेंस वक्र तक जा रहा है। साथ ही CP बराबर कैपिटल R एवं FP F से लेकर P तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? स्मॉल f मतलब फोकस दूरी एवं FP बराबर छोटा f। तो सिद्ध करना है कि R इज इक्वल टू F, ये हमें सिद्ध करना है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में देख रहे हैं यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? यहां देखिए 16 स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं जी। यहां तक किसी को दिक्कत? सुजीत कुशवाहा सर इंग्लिश का क्लास कब से चलता है? इंग्लिश का कौन सा क्लास इंग्लिश का जी? अंकित कुमार यादव नो सर जी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। नहीं सर RDX शाहिद किंग, वाह भाई खतरनाक नाम रखा है। अब आइए प्रमाण की बात करते हैं। एकदम इत्मीनान से यहाँ समझने का प्रयास करिएगा लोग। और ये क्वेश्चन वाला इस बार पूछ दिया था फिजिक्स में 5 नंबर में पूछा हुआ था। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, परावर्तन के नियम हम क्या पढ़े हैं? परावर्तन के नियम में पढ़े हैं एंगल I बराबर एंगल R। हम लिख देते हैं यहाँ पर परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर एंगल R, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम बात जानते हैं RS समानांतर है CP के, ध्यान दीजिएगा। चूंकि RS समानांतर है CP एवं CS तिर्यक रेखा है। तो अब बताइए जितना एंगल ये होगा, ध्यान से देखना सब, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर ये एंगल आई है तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल I, अर्थात एंगल RSC बराबर एंगल SCF बराबर क्या? एंगल I। कोई दिक्कत नहीं। ये I है तो ये भी कितना हो गया? I। अब बताओ तो I और R तो दोनों इक्वल है जी, I और R दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में I और R इक्वल हो जाएगा। त्रिभुज CFS में एंगल I बराबर एंगल R दिया हुआ है। I और R दोनों आपस में इक्वल है। और हम ये बात जानते हैं अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। अर्थात अगर ये दोनों कोण बराबर है तो CF बराबर FS होगा। इसलिए चूंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए हो जाएगा CF बराबर FS। यहां तक पहले बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस लाइन को मैं बार आप लोगों को समझा दे क्या क्या हमने लिखा। सबसे पहले परावर्तन के नियम से एंगल I बराबर एंगल R होता है, कोई दिक्कत नहीं है। RS और CP समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अर्थात यहाँ एंगल I है तो यहाँ भी एंगल I होगा। अब ये I और R अगर इक्वल है, त्रिभुज CS और F में I और R इक्वल है, तो दो एंगल अगर इक्वल हो तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती है? बराबर। 9th क्लास का थ्योरम है।
तो एंगल आई बराबर एंगल आर अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, अर्थात सी एफ बराबर एफ एस हो जाएगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर, अब बताइए ये जो एस बिंदु है ये पी के काफी निकट है, खूब ध्यान समझिएगा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बिंदु एस जो है इस पी के काफी निकट है, तो हम ये मान सकते हैं एफ पी बराबर में एफ एस। इस बात को यहाँ लिखेंगे, यदि बिंदु एस पी के काफी निकट हो तो, और काफी निकट होगा तो एफ एस क्या हो जाएगा जी, एफ पी बराबर में क्या, एफ एस। इक्वेशन सेकेंड, फिर समझिए ये वाला पॉइंट अगर इसके काफी निकट हो तो जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस इसका होगा, एफ पी बराबर एफ एस हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर से देखिएगा, दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो ये एल एच एस क्या हो जाएगा, इक्वल। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 तथा 2 सी एफ बराबर में क्या, एफ पी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को भी, यहाँ तक बात एकदम समझ में आ गया होगा। दोनों का आर एच एस बराबर है, ये दोनों का एल एच एस क्या हो जाएगा जी, बराबर सी एफ बराबर एफ पी। बस ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब थोड़ा सा जगह को चाहिए एकदम माइनर, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा छोटा कर देती इसको। देखिए इधर, अब इधर ध्यान दो। अब चूंकि अगर टोटल सीपी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सीपी बराबर सी एफ प्लस में क्या, एफ पी। फिर यहाँ देखिए आप लोग, अगर हम ये टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी क्या होगा, सी एफ प्लस में एफ पी। अब यहाँ सीपी बराबर सी एफ किसके इक्वल है, सी एफ इक्वल है एफ पी के, तो हम सी एफ के जगह पे एफ पी लिख देते हैं, एफ पी प्लस में यहाँ भी एफ पी, यहाँ बना देते ताकि दिखाई दे आप लोग को। सी पी बराबर एगो एफ पी और एगो एफ पी, 2 एफ पी, कैपिटल एफ लिखिएगा यहाँ, 2 एफ पी, सी पी बराबर 2 एफ पी। अब सी पी क्या है देखो, सी पी का मान क्या है, आर है, तो सी पी का मान आर हो जाएगा, 2 का 2। एफ पी का मान क्या है, छोटा एफ है, फोकस दूरी है, आर बराबर 2f। ये हमारा प्रूव हुआ। एकदम समझिए कि सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को प्रूव करने का, बनाने का, सबसे पहले हमने आकृति बनाया, आकृति के बारे में हमने यहाँ दर्शाया, उसके बाद परिवर्तन के नियम से एंगल आई और एंगल आर को सब कुछ जानते हैं कि परिवर्तन नियम दोनों इक्वल होता है। और दूसरा कंडीशन, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है और ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं एंगल आई आर एस सी बराबर एंगल एस सी एफ बराबर में एंगल आई, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का मनाई हो जाएगा। और ट्रायंगल सी एफ और एस में सी एफ एस में एंगल आई बराबर एंगल आर, जब दो कोण इक्वल होगा तो उनकी सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सी एफ बराबर एफ एस, सी एफ, यहाँ ध्यान दो पहले, अगर हम यहाँ तक कर दिए सी एफ बराबर एफ एस, क्यों किए, क्योंकि ये ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। सी एफ बराबर एफ एस लिख दिए, सी एफ बराबर एफ एस। और अगर यदि हम मान ले कि बिंदु एस पी के काफी निकट हो, एस बिंदु पी के काफी निकट हो, अर्थात तो एफ पी बराबर में क्या, एफ एस, यहाँ लिख दिया एफ पी बराबर में एफ एस। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का आरएचएस इक्वल है, ये दोनों का एलएचएस क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी बराबर सी एफ प्लस एफ बी, सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ किसके बराबर है जी, सी एफ बराबर एफ पी के, तो सी एफ की जगह पे एफ पी आ गया, यहाँ भी एफ पी, एगो एफ पी और एगो एफ पी कितना हो गया, 2 एफ पी। सी एफ का मान यहाँ आर लिखा गया है, आर, एफ पी का मान छोटा एफ है, छोटा एफ, आर बराबर 2 एफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार आपको मन करे देखिए, समझिए, माइंड में सेट कर लीजिए।
जल्दी करिए। उसके बाद आपसे मात्र 5 मिनट क्वेश्चन पूछेंगे। आज ये टॉपिक बस प्रूव करना था, इसलिए लाइव क्लास आज लेके आया है। हो गया होगा। चलिए 5 क्वेश्चन आप लोग सब पूछ ले। अब जितना टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ दर्पण से पूछेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा कि क्लास वाला कभी 10, 11, 12 तारीख तक ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले पाएंगे। 12 तारीख के बाद ही ज़्यादा लंबा क्लास आप लोग का होगा। 1-1, 1.5 घंटा 2-2 घंटा क्लास लेंगे 12 तारीख के बाद। फोटो नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए, इनके दिखा देते हैं फोटो, लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में, ताकि क्वेश्चन पूछना शुरू करें। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन स्टार्ट करें पूछना। हम सबको रेडी आंसर देने के लिए। अगर पहला चैप्टर मन से पढ़े होंगे तो आंसर सबका आएगा, मन से नहीं पढ़े होंगे तो आंसर सबका नहीं आएगा। शुरुआत करें जी क्वेश्चन पूछना। चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे और सबका आंसर आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा दर्पण है, वो कौन सा मिरर है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बनता है? जल्दी बताइए। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, अगर पिछला क्लास किए होंगे तो फटाक से आंसर आना चाहिए। वो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? क्या बात है अंकित कुमार यादव, अवतल, बिल्कुल राइट आंसर। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग के लिए है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? जल्दी कमेंट करो, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? आंसर तेजी में दीजिए। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 का पावर -10। अंकित कुमार यादव, क्या बात है जी, 10 के पावर -10 मीटर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर -10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी आंसर दीजिए। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर दीजिए तेजी में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब किसी का नहीं आया जी। वास्तविक, पुनीता कुमारी का वास्तविक आ गया, क्या बात है। आंसर भी दिए तो गलत। वस्तु की अपेक्षा सीधा, निखिल कुशवाहा। गोलीय दर्पण, चलिए नोट कर लीजिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात कुशवाहा जी का आंसर लगभग सही था। वस्तु की अपेक्षा एकदम सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा बनता है। राजू अंसारी, काल्पनिक, बहुत बढ़िया बालक। एक लास्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बताइए। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर तेजी करो। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? चलिए आंसर देखिए। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है इसमें भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का 5 नंबर, एकदम छोटा सा क्लास आप लोग लेके आ रहे हैं। अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, नोट करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे।
आइए 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जल्दी बता दीजिए। साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर में जो दर्पण प्रयोग होता है वो होगा, सिंपल सा आंसर आप लोगों के लिए होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और आपको बता दें कि फर्स्ट ये प्रूव किया आप लोग आज नंबर 2 है। कल के क्लास में आप लोगों को दर्पण सूत्र को प्रूव किया जाएगा। दर्पण सूत्र जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस साल दर्पण सूत्र भी इस साल दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था आपका आज नंबर 2 भी दिया हुआ था, तो कोशिश करिए इस दोनों को आप लोग रिवाइज कर ले बढ़िया से। तो कल के क्लास में आप लोग का हम दर्पण सूत्र प्रूव करेंगे। आज ये आपका आज नंबर 2 हो गया, कल दर्पण सूत्र या उत्तल दर्पण इसको प्रूव करने का तरीका आपको बताएंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर ले और फिर कल 10-12 तारीख तक, पहले ही बोल दिए 12 तारीख तक क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है कभी कभी, लेकिन 12 तारीख के बाद हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू हो जाएंगे और शाम का टाइमिंग एकदम टाइमिंग शेड्यूल बनाएंगे आप लोग के लिए और शेड्यूल के मुताबिक आपका पढ़ाई किया जाएगा शाम के समय में, इस टाइम में। तो सब कुछ कंटिन्यू बने रहेंगे और क्लास को देखते रहेंगे। कोशिश करिए 2025 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन साइंस का या मैथ का आपसे छूटे नहीं, एक भी नहीं। इतना मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए और मेहनत कीजिए।